गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हे देव हे दयित हे जगदेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः हरिः ओम्। कावसाने हृदयमेव सा
सत्यं गीतं त्वां परमं वदामि आवरणेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वामेव याचे मम देहि चित्ते समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभात्या गोविन्द दामोदर माधवे संसारकूपे पतितो जगादे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते पर्यावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। ब्रह्मलीन परम भागवतीय पुण्य श्लोक इस भूमि के संरक्षक पालक पोषक ब्रह्मलीन श्री स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज को प्रणाम। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भजनानंद जी महाराज, स्वामी सदानंद जी, धर्मानंद जी, वर्तमान पीठाधीश्वर परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय श्री स्वामी असंगानंद जी महाराज, सभी संत, सभी भूदेवता, कलाकार वृंद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम कथा के समापन में नृसिंह प्रागट्य और प्रहलाद की भक्ति का अद्भुत दर्शन, इसकी कथा को हमने श्रवण किया। जीव की आदत ही कुछ ऐसी होती है, किसी का उपकार तो वह भूल जाता है किंतु अपकारों को याद करता है। जीव जो चाहता है वो सब कुछ कभी होता नहीं है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। ईश्वर से कभी कुछ भी मांगना नहीं, कुछ मांगेगो तो वो व्यापार हो जाएगा। नृसिंह स्वामी ने भगवान श्री
नरसिंह जी ने प्रहलाद से वरदान मांगने को कहा है। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगा। जो प्रभु की सेवा करता है, बदले में कुछ अगर मांगता है तो वो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव से करो, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपने आप को प्रभु से जोड़ देना। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं होता, व्यापारी होता है। व्यापारी देता कुछ कम है, अधिक लेने की आकांक्षा रखता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी कष्ट नहीं देना। प्रभु सब जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। प्रहलाद, तुम्हारी इच्छा न भी हो, तुम मेरी खुशी के लिए तो कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ मांगने के लिए मत कहो, मेरी भोग येषणा बढ़ जाएगी। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मेरे हृदय में कभी किसी कामना के बीज का उदय ना हो, बहुत बड़ी बात है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनम काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। दुख के 3 मुख्य कारण हैं, इच्छाएं, क्रोध और लोभ। प्रभु मेरे हृदय में कभी कामना का बीज अंकुरित ना हो। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही हम भी मांगे। प्रहलाद कामस्थ नहीं है, कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा जागती ही नहीं। ऐसी सादगी पूर्ण जीवन की गतिविधि हो, किसी भी विशेष सुख की कामना नहीं जागे। इसी भूमि पर गीता भवन के परम पूजनीय महाराज श्री 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 राम स्वरूप दास जी महाराज के श्री चरणों में बैठने का हमें बड़ा सौभाग्य मिला। एक दिन एक संत का आगमन हुआ। महाराज ने बोला, ठीक ठाक हो? संत ने कहा, ठीक है। महाराज ने कहा, प्रातःकाल जलपान हो गया? महाराज जी, जलपान हो गया। मध्याह्न भोजन हो गया? जी महाराज जी, मध्याह्न भोजन हो गया। कमरे में गर्मी लगती है? महाराज जी, कूलर लगा रखा है। सर्दियों में कंबल है? महाराज जी, 4 किलो की 2 रजाई है। पढ़ने के लिए किताब है? महाराज जी, आश्रम की बड़ी लाइब्रेरी है। रात के भोजन का क्या करते हो? महाराज जी, भोजन तो मिलता है, 2 केला, 3 केला, 1 गिलास, 2 गिलास दूध भी मिलता है।
राम सुखदास जी महाराज ने अपना सिर फोड़ा ऐसा करके, अरे राम का मार्या, मारवाड़ी थे, सब बोलते थे, अरे राम का मार्या, साधन बढ़ गए, साधना छूट गई। जब साधन और सुविधा बढ़ते हैं तब साधना छूट जाती है। प्रहलाद ने क्या मांगा है, महाराज मेरा जीवन सादगी पूर्ण हो, कष्ट से भरा हुआ। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुंता माता जी के पास विदाई लेने आए। माता मुझे आशीर्वाद दें, बुआ जी आशीर्वाद दें। कुंता माता ने कहा मेरी झोली में थोड़ा दुख डालते हुए जाओ। कृष्ण कहते हैं इतना दुख पाए हो, अभी और भी दुख चाहिए? प्रभु दुख होगा तो आपका सुमिरन बना रहेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब साधन है, सुविधा है, संपन्नता है, प्रभु का बहुत नाम सुमिरन करो। किसी ने मुझे पूछा कल, कथा में बैठ के हम मंत्र जप लिख सकते हैं? मैंने कहा कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि एक साथ में अनेक इंद्रियां कार्य करती हैं। आप कथा सुनते हो, उस समय आंख से देखते भी हो और कीर्तन करने में मुंह से बोलते भी हो। इधर से उधर चिड़िया गई तो उसको भी देखते हो। तो एक साथ में आपकी कितनी इंद्रियां कार्य करती हैं, तो आप जरूर लिख सकते हैं। बोले मैं प्रातः काल में 3 बजे उठकर लिखूं तो उससे तो बढ़िया कोई कारण ही नहीं है। जब जितना आपके भीतर जाएगा, जप की शक्ति, जप और ईश्वर, जप और गुरु, ये तीनों भिन्न नहीं है। जिस इष्ट का मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है और जो मंत्र दिया है वो मंत्र के दाता और मंत्र के देवता, ये तीनों में भिन्न भेद नहीं करना। गुरु की कृपा, जितना जप अंदर जाएगा उतनी ही विशिष्ट क्षमता संपन्न अंदर से उदय होती चली जाएगी। देखिए, मैं आपको दूर दूर की कहानी नहीं, हम अपने घर की कहानी बताते हैं। हमारे गुरु महाराज ने हमको यहाँ से कहा हम अहमदाबाद चले जाइए। जी महाराज, क्या करना है? आश्रम को बढ़ाना है। ठीक है। हमने आश्रम के लिए एक नक्शा बनाया, गुरु महाराज को दिखाया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, यहाँ अष्टलक्ष्मी भवन बनाओ। बोल दिया। अष्टलक्ष्मी भवन होता क्या है, वो कैलेंडर भेज दिया और हैदराबाद में दर्शन भी करा दिए। हमने सारे पेपर हैं वो टाउन प्लानिंग को दिए। टाउन प्लानिंग ने आवड़ा को दिए। आवड़ा वाला पेपर देता ही नहीं, हमारे पास पहुंचे ही नहीं। बहुत कष्ट दिया।
एक इंजीनियर रहे आवड़ा में, उन्होंने कहा महाराज जी आश्रम है तो मंदिर तो बनेगा ना, जमीन तो आपकी है। उन्होंने कहा 7 बार ना उतारा नीचे, फिर क्यों डरते हो, काम चालू करो, वो तो उनकी विधि से पास करेंगे। मैं 100 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोद दिया, 50 फीट नीचे भी खोद दिया, बस आवड़ा ने सिक्योरिटी लगा दिया और काम नहीं करोगे। तब तक हम 3 कॉलम उठा चुके थे, लिख करके दो कि काम नहीं करोगे नहीं तो सिक्योरिटी बैठा देते। 1800 रुपया हर महीने 15 महीने तक हमने दिया। मैं बड़ा परेशान था, मैंने महाराज से कहा महाराज मैं करूं क्या यहाँ पर, सरकार की सब गतिविधियां बड़ी विचित्र हैं। महाराज बोले यहाँ आओ, आकर के मुझे बोला लिख करके दो अहमदाबाद गांधीनगर की अतिरिक्त, क्योंकि सरकार वहाँ बैठती है। 1 साल तक कहीं नहीं जाओगे, मंत्र देता हूँ जपो, कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वमेव वशमानय। आज तक भी हम 1 माला सब लोग मिट के करते हैं। आश्रम में 4 लोगों ना 40 लोग 1 माला इसके आज तक भी करते हैं। वो जब करते हुए मैं एक सामने गुरु निवास, वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट तक चला गया। जिस हवाई जहाज में बैठा वहाँ तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री केशु बापा थे। हमारे उन दिनों में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सैलत साहब भी थे। प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं आदरणीय श्री को हमारे लहरी साहब भी थे। और आवड़ा के नवीन जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सुरेंद्र काका भी थे। मैंने बोला बापा एक बात करवा नीचे, बोले आओ बेसो, किसी को उठा दिया। मैंने तमाम बात बोल दी, मुझे बहुत परेशानी है, जमीन हमारी है, हमको क्यों ये गला दबा रही है सरकार। बोले ऐसा करो कल रात 11 बजे बंगले में आओ। हम 8-10 लोग गए, मेरे पास क्या है, मैं साधु हूँ, मैं तो एक रुद्राक्ष की माला लेके गया, उनको पहनाई और क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला स्वामी जी मीडिया को नहीं बताना, बाकी सारा गर्म पानी हमारे पाँव के नीचे ही है। आवड़ा के पूर्व प्रेसिडेंट जो रहे, कोई लालू मामा नाम था, और मामा जो है उन्होंने 1 करोड़ रुपया लेकर के हमारे आश्रम का एक बड़ा पट्टा जमीन जो है वो किसी को बिक्री कर दिया था। और वो कौन थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का बेटा और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी का बेटा, दोनों दोस्त और दोनों बिल्डिंग उठाने वाले। 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन हमारी है, ये आश्रम यहाँ मकान नहीं बना सकता है। अभी बोले महाराज जी देखो आप किसी को बोलना नहीं। मैंने कहा मैं भगवान को ही बोलता हूँ भाई, भगवान ने मुझको मिलाया आपको हवाई जहाज में, भगवान ने भी यहाँ मिलाया, नहीं बोलना। ठीक है, 4 महीना चला गया, हम तो जब करते रहे। हमने इतने बड़े बड़े कार्ड प्रिंट करके सबको दिए, सब लोग जब करो सुबह दोपहर शाम रात, कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वमेव वशमानय, जब करते रहे। और शिवरात्रि के दिन शाम को कोई 5-6 बजे हमको फ़ोन आया, स्वामी अध्यात्मानंद जी हैं। हमने कहा हैं, वो अडवाणी साहब आपके मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। बोले आए, स्वागत है। अडवाणी जी, उनके श्रीमती जी, उनका बेटा, उनकी बहू, सब लोग आए, मंदिर में बैठ के उनको पूजा वूजा कराई। बहुत भीड़ थी, 8-10 हज़ार लोग होंगे, दूर तक लाइन थी। शाम को 6 बजे क्या होता है, बहुत भीड़ थी। फिर बैठाया, सब पूजा अभिषेक सब कराया, बड़े प्रसन्न हुए। बोले कितने साल पुराना मंदिर है। मैंने कहा 6 साल पुराना मंदिर है। अरे महसूस होता है जैसे कि 2-4 हज़ार साल। मैंने कहा मंदिर के नीचे एक महात्मा की समाधि है और मंदिर की स्थापना हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी ने
ओहो उनका दर्शन तो मैंने किया है। अब वो चले गए। 10-12 दिन के बाद में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होना था। ये फ्लाईओवर जो है जीवराज मेहता नहीं है, जीवराज है ना, जीवराज मेहता ये फ्लाईओवर कुछ उद्घाटन, मुझको भी निमंत्रण है, आगे की लाइन में बैठा हूँ। और केशु बापा ने उस समय में जो मंत्री थे टाउन प्लानिंग के, उनको पूछा कि महाराज नु काम थયું कि नहीं। उसने बोला खबर नहीं, पूछो पूछो। मेरे पास में आके बैठा वो कौशिक पटेल, महाराज तमारो काम थયું कि नहीं। मैंने कहा ये मंगल बुध गुरु शुक्र यहाँ सब बैठे हो सामने, अडवाणी साहब है, केशु बापा है, हाँ सुरेंद्र काका है, आप भी हैं, इसलिए मैं तो आया हूँ बोलने के लिए। बाबा बोलते मत करो, कल परसों में पूरा कर देंगे। वो भी गया। हमारी श्रद्धा जप में होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा हमारे गुरु में होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा हमारे इष्ट में होनी चाहिए, और ये तमाम के साथ में निष्ठा भी चाहिए। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह सहन के शाह। इच्छा बड़ी अभागणी, जितनी इच्छाएं करते चले जाओगे इतना दुख बढ़ता चला जाएगा। और जरूरी बात है इनको समझना। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो न कर्मणा न प्रजया न धने न। कर्म से शिष्या पुत्र पौत्र बढ़ाने से हमारे जीवन में शांति नहीं आती है। त्यागेन एकेन, एकमात्र त्याग से अमृतत्वम, अमृत की प्राप्ति होती है। त्याग सबसे पहले अहंकार का त्याग। परसों कह रहे थे सन्यासी लोग अपना अहंकार छोड़े, ब्राह्मण लोग अपना अहंकार छोड़े, डॉक्टर अपना अहंकार छोड़े, पुरुष अपना अहंकार छोड़े। जितने विनय, जितने शीलवान, जितने भद्र, जितने सहज, जितने सरल, उतने अधिक हम सुखी हैं। देखिए हमारी जीभ जन्म से है मृत्यु तक रहती है। दांत बाद में आते ही पहले चले जाते हैं। क्यों? वो अकड़ है, कड़क है, इसलिए पहले टूटते हैं। जो समझौता नहीं कर सकता, गुजराती में बोलूं छू, बधा बोलो, चालवाथी स्वास्थ्य सुधरे, चालवाथी स्वास्थ्य सुधरे, चलावी लेवाथी संबंधो सुधरे। ये बहुत जरूरी बात है। चलावी लेवाथी छोटे छोटी बातों में नाक ऊंचું થઈ જાય। એવી છે દોડીને પહેલા જ બેસી જાય કે મને બેસવા જ ન દે। What is the problem? आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट दोनों ही हवाई जहाज में सीट रहे, दोनों ही उधर ही जाएंगे, दिल्ली से अमेरिका। मैंने बारी में बैसो है। बारी में क्या दिखाएंगे? बादल के ऊपर हो तो क्या दिखाएंगे? धूप लगेगी ज्यादा और क्या होगा तुम्हारा। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 3 शब्द दिए हैं। बोलिए, एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है।
बोलो एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट। ये गृहस्थियों के लिए है, सन्यासी के लिए ये तो है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। बोला बोलो बियर इंसल्ट, बियर इंजरी, बियर इनजस्टिस इज द हाईएस्ट साधना। बियर इंसल्ट, अपमान सहन करो, आघात सहन करो, अन्याय सहन करो। इतना जिसने कर दिया उसने खुदा को पा लिया। ये बात बोलते हैं। बाकी मान कहा कि बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपेशनेट, भला बनो, भलू करो, विचार करो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन के हेतु क्या है, मैं नाशवान शरीर नहीं हूँ, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषाम अभी ज्योति, वही आत्मा मैं हूँ, यही आत्मा सच्चिदानंद। कांस्टेंट इसे विचार में रहो। कल कथा समापन में एक मुमुक्षु ने कहा, महाराज मोक्ष की व्याख्या क्या? मैंने कहा जो बंधन से मुक्त हो जाए वो मोक्ष है। बंधन क्या? बंधन इच्छा होना बंधन है। तो मोक्ष कैसा है? तो मोक्ष ये है कि जब कोई भी इच्छा नहीं रहेगी तभी मोक्ष होगा। महाराज जी पिछले जन्म के पिछले कर्म की इच्छाओं का और फल का क्या, वो तो कर्जा उतारना ही पड़ेगा। पिछले जन्म का जो कर्जा है वो तो उतारना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू गो आउट। एक बहुत बड़े पंडित थे विद्यारण्य मुनि, जिन्होंने पंचदशी लिखी है। ये विद्यारण्य मुनि हैं, वो बड़े गरीब थे, खाने पीने को बहुत कष्ट था। पहाड़ में बैठ करके तप किया। 3.5 करोड़ गायत्री मंत्र जप करने से भगवती की अवतरण होगा और भगवती की कृपा होगी। 7 करोड़ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब खड़े हो गए, अपनी शिखा को काट दिया। सन्यास में शिखा को काट देते हैं। तुम नहीं काटो तो गुरु काट देंगे। जनेऊ को तोड़ देते हैं। सब कपड़ा निकाल के फेंको गंगा जी में, हाथ खड़ा करके अपना सन्यास का मंत्र बोल लो। सर्व त्याग, ईषणा त्याग है ये, वित्तेषणा के त्याग है। कीर्ति की ऐषणा की, पुत्रेषणा की, ऐषणाओं का त्याग है ये सब त्याग कर दिया। भगवती दिव्य ज्योति अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक वो सवित्र देवता माता गायत्री प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूहि, क्या चाहिए? बोले कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तुम तप कर रहे हो। बोले तप करते करते बूढ़ा हो गया, अब क्या चाहिए? पत्नी है, बच्चों के जीवन के लिए कोई तप किया था कि भाई कुछ उनको सुविधा रहे। अब उनका क्या हुआ मुझे पता भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी देर क्यों नहीं आए? बोले पीछे मुड़ के देखो, वो 7 पहाड़ जल रहे थे। ये क्या है? पूर्व जन्म में तमाम किए हुए पाप ये जल रहे हैं। 3.5 करोड़ मंत्र के जप से पहले का जो कर्जा था वो तुमने उतारा। जब कर्जा पार्टी चोखी हो गई तब 3.5 करोड़ हो गया, तो हमको आना चाहिए। तुम्हें थोड़ी जल्दी हो गई इसलिए तुमने सन्यास ले लिया। बोलो वरम ब्रूहि, क्या चाहिए? अब सन्यास ले लिया। संन्यासम करोति इति, कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, तृष्णा नहीं, वासना नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमने जहाँ पर बैठ के साधना किया है वहाँ स्वर्ण की वृष्टि करो, वहाँ से कभी कोई भूखा नहीं जाए, कभी कोई कष्ट नहीं रहे। आज भी वहाँ स्वर्ण की वृष्टि हो रही है और उस स्थान का नाम
तिरुपति बालाजी है, बोलिए। उनका दान पात्र छोटा नहीं है, एक बड़ा तंबू है, इतना बड़ा तंबू, ऐसा 10 फीट डायमीटर का, रस्सी से खींच के रखा है। उसमें पैसा डालो, वो नीचे इतना बड़ा कमरा है, उसमें पैसा गिरता है। 24 घंटा वहाँ कोई 50 लोग बैठ के रुपया गिनते ही रहते हैं। जब तो करना पड़ेगा। नृसिंह काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जब जीव निष्काम होता है तभी उसका जीव भाव नष्ट होता है। जीव भाव को नष्ट करना, फिर वह भगवान के पास एक हो जाता है, जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। कल एक भक्त हमारे साथ ऊपर आ रहे थे, से कहे स्वामी जी क्या क्या बाधा रूप है। हमने कहा कोई कहता है स्वामी जी ने 117 दफे रक्तदान किया है तो मेरा सिर फटकता है। अरे हमने क्या किया है भाई, 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है, क्या किया है। आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी गुजरात के गवर्नर तो होते ही थे, गुजरात रेड क्रॉस के भी प्रेसिडेंट रहे। वो पूछते रहे स्वामी जी मैं इतना साल से आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे की लालिमा कम होती नहीं, आपने इतना रक्तदान किया है। हमने कहा जो देता है वही लेता है, हमारा क्या। उन्होंने इस बात को अपने प्रवचन में कहा कि कबीर दास जी हैं, वो जब दान देते थे सिर एकदम झुका देते थे। लोगों ने कहा क्यों सिर झुकाते हो? बोलते हैं देखो भाई प्रभु का है, प्रभु ले रहा है, प्रभु दे रहा है। लोग कहते हैं कबीर देता है इसलिए नीचे झुक करके देखता हूँ, मेरा थोड़ा है। ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं दूसरों को इंस्पिरेशन। अरे क्या करना है इंस्पिरेशन को? अपने जीवन को खानगी रखो, चुप से सब बचा के रखो। कल आपसे कहा था राजा है, नींद की करवट बदली तो नारायण नारायण बोलते थे, हरि का नाम बहुत लो, हल्ला मत करो हरि के नाम पर। कल एक भक्त मुझे आकर कहने लगे स्वामी जी हम मद्रास से आए इतनी दूर आपकी कथा सुनने के लिए आए, यहाँ कथा कम शोर ज्यादा होता है। हमने इनसे कहा आप जब वाद्य बजाओ तो सूदिंग चाहिए, कर्ण प्रिय, कर्ण कर्कश नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हम अपने अपने जीवन में परमात्मा के प्रति जाएं, ग्रंथियां यही होती है। स्तुति पाठ करने से मुझे याद रहेगा कि मेरी स्तुति हो रही है, तो आप कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। प्रहलाद ने कहा नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति न हो जाए। भगवान ऋषिह ने कहा कि तेरे पिता की सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। जय हो जय हो। नरसिंह भगवान कहते तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से तेरे पिता की सद्गति होगी। हमारे पास में 2 पात्र हैं, एक है कठोपनिषद के नायक नचिकेता और ये श्रीमद् भागवत जी के प्रहलाद। नचिकेता छोटे हैं 7 वर्ष के, यहाँ प्रहलाद भी 7 वर्ष के हैं। नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे हैं। ऊषण हवै वाजस्रवस सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। सर्ववेदस नाम का हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जिस यज्ञ में हमारा सर्वस्व, बोलिए सर्वस्व, सर्व स्व, स्व मैंने ये मेरा जो सर्व है, सर्व सब कुछ दान में देना।
अब वो बेचारे उन ऋषि थे, उनके पास क्या था? मुझे आप कहो कि मैं आपको 1000 गाय देता हूं, मुझे अक्ल तो होना चाहिए 1000 गाय को मैं रखूंगा कहां पर? आज प्रातः काल एक बड़े प्यारे दंपति चंडीगढ़ से आए, मेरे को 2 बड़ा बॉक्स दे दिया। क्या मिठाई होगा, मेवा होगा, काजू कुछ भी होगा। ये महाराज जी आपके लिए। मैंने कहा आप ले जाओ चंडीगढ़ में देना, मैं यहाँ से उसको उठा के कहाँ घुमाता रहूँगा मैं। 1000 गाय को रखना कहाँ है? वहाँ हमेशा दान में 500, 1000 ऐसे गायें मिलती थी। उनके पास लाखों गाय थी, मगर खिलाने का बंदोबस्त नहीं था, इसलिए गाय ऐसी हो गई थी जो घास नहीं खा सकती है, जिसको बच्चे नहीं होंगे, जो दूध नहीं पी सकती है। पीतोदका जगधतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नामते लोका तान से गच्छति ताददत। नचिकेता छोटा बालक है, क्या कहता है? पिताजी ऐसी गाय को दान करने पर आपको आनंद लोक की प्राप्ति नहीं होगी। जो लेगा वो लेने के बाद भी खुशी नहीं होगा, जो आनंद नहीं है उस लोक में आप जाएंगे। चुप ऐसा बोल दिया, चुप ऐसा बोल दिया। तो क्या करेंगे चुप बोल करके? पिताजी आप मेरा दान करो, मैं भी आपका पुत्र धन हूं। तो चुप क्यों नहीं बैठता है? फिर बोला बहुनामी भी प्रथम बहुनामी भी मध्यमा। कई बातों में तो मैं श्रेष्ठ हूं, कई बातों में मध्यम हूं, बिल्कुल नालायक तो नहीं हूं, मेरा दान करो ना। अब गुस्से में पिता ने बोला मैं तुझको यम को दान मृत्युम ददामी थे, मैं तुझको यम को दान करता हूं। उपनिषद में ये नहीं कहा है कि भाई यम के पास कैसे गए। उपनिषद ने ये कहा कि बालक नचिकेता जब यमलोक में गए तो यम घर में नहीं थे। 3 दिन 3 रात बालक नचिकेता द्वार पर खड़े रहे। यम जब वापस आए तो यम कांपने लग गए। ये ब्राह्मण है, ये अतिथि है, ये ब्रह्मचारी है, 3 रात 3 दिन मेरे आंगन में भूखा रहा है। ऐसा अगर हो तो ये अतिथि मेरे पुण्य को खा जाएगा, मेरे यम पद को भी खा जाएगा। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है पहले मैं तुष्ट करूं। नचिकेता को अंदर लाके बैठा करके, यम है उसने नचिकेता के पांव धोए, हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं आपको 3 वरदान देता हूं ताकि आप 3 दिन खड़े रहे, खाए नहीं, नींद नहीं किया, तो जो आपको कष्ट हुआ है आप कृपा करके मुझको श्राप ना दें, 3 वरदान ले लें। पहला वरदान नचिकेता यही मांगते हैं, मेरे पिता ने क्रोध में आकर के मेरे को यहाँ भेज दिया है, अब आप तो प्रेम से बात कर रहे हो, मेरे को आप वापस भेजोगे तो मेरे को देख करके पिता के मन में बहुत बुरा लगेगा, मैंने इसको भेज दिया। वो पूरा एपिसोड ही भूल जाए। मेरे पिता है जो बनाव बना था उसको भूल ही जाए, और मैं जब जाऊं मेरे को प्यार से गले लगाए, मैं ये चाहता हूं। देखिए नचिकेता है, प्रहलाद क्या है, प्रहलाद पर कितनी यातना हुई है। आग में डाला गया, समुद्र में डाला गया, काल कोठरी में डाला गया, सर्पों के बीच में डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, फिर भी जब कहा वरम ब्रूहि, ये कहते हैं मेरे पिता का कल्याण हो, मेरे पिता की मुक्ति हो, मेरे पिता का मोक्ष हो। संतान ये होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि नचिकेता और प्रहलाद है वो मेरे जीवन के आदर्श हैं। अपने जीवन का आदर्श है ना, वो सचिन तेंदुलकर मत बनाओ। ये बॉलीवुड एंड क्रिकेट वुड इनके नायक गायक हैं, वो पता नहीं बच्चों को पूछते क्या बनोगे, क्रिकेटर। क्या क्रिकेटर बनना है? सभी नहीं बन सकते।
वो अच्छा काम करते हैं, खुशी की बात है, अच्छा खेलते हैं, खुशी की बात है। अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखो। साधारण आईटी इंजीनियर क्यों बचते हो? आदरणीय अब्दुल कलाम साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा स्वामी जी कभी भी मौका मिले तो लोगों को बोलना, अपने बच्चों को स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च साइंटिस्ट बनाए। ये बुध मंगल कैसे काम करते हैं, गुरु शुक्र कैसे काम करते हैं, ये उनको कहने को बोलो। प्रहलाद कहते महाराज आज तक मैंने रावण, शिशुपाल, अन्य किसी दैत्य को अपनी गोदी में कभी नहीं बैठाया। कौन कह रहे हैं? नरसिंह भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जय विजय जो हैं उनके 3 अवतार हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और उनका छोटा भाई निद्रा करने वाला, और शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि। बोले उनको किसी को मैंने गोद में नहीं बैठाया। प्रहलाद तेरे पिता को मैंने अपनी गोद में बैठाया है। तू बड़ा पुण्यवान है। भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है।